अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, पढ़ने और समझने की कोशिश उनको करनी पड़ती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा वसंत पंचमी की। एवं अगर आज के दिन आपका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 14 फरवरी 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में वसंत पंचमी पर विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं, यह आज के एपिसोड में अंत में आपको बतलाने जा रहा हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि दोपहर के 12:10 तक है, जिसके बाद में षष्ठी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र सुबह 10:43 तक रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मीन राशि में सुबह के 10:43 तक है, जिसके पश्चात वो मेष राशि में होंगे। तो इसी बेसिस पे आज के दिन सभी प्रेडिक्शन किए जाएंगे कि मेष राशि में चंद्रमा मेजॉरिटी ऑफ द डे आपके लिए रहे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 7:19 से 8:49 तक सुबह के, और वापस से शाम के समय 5:49 से 7:29 तक। ऐसे में पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष होगा और जिसके लिए आपको तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। अब बात करें सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, वैशी योग, शुभ कर्त्री योग, पाप कर्त्री योग और काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि यानी कि माघी गुप्त नवरात्रि अभी चल रही है 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक। इस शुभ समय में इसकी शुभता को अनंत गुना बढ़ाने के लिए 14 तारीख यानी कि आज बसंत पंचमी भी है। इस शुभ समय में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए, अपनी मनोकामना के लिए आप क्या कवच धारण करें। अपनी समस्या के अनुसार किस कवच को धारण करने से समाधान प्राप्त हो सकता है, राहत मिल सकती है। वहीं अगर आप चाहते हैं जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, जो बाधक योग हैं, उनके निवारण के लिए क्या कवच आप पहने, तो उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जन्म कुंडली की जब बात होगी तो अपनी एग्जैक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या आपको बतानी जरूरी होगी। अब बात कर रहे हैं हम विशेष उपाय की। वसंत पंचमी पर माता सरस्वती का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, अग्रिम सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच आप धारण कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फायदा कमाना चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य ही पहनना चाहिए है। मैं नाम नहीं ले सकता अभी, पर आप में से काफी लोग एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं जो इस कवच को धारण करते हैं और अपना नाम इस इंडस्ट्री में बना बैठे हैं। फिर बात होती है आर्थिक मंदी से परेशान लोगों की, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। खास तौर पे आज के दिन सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है वो माता सरस्वती की है। तो जो विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं कि उनको सफलता मिले, जो वो पढ़ते हैं वो उन्हें याद रहे, अपने काम के अंदर और आगे बढ़ सकें, मेमोरी पावर बढ़ा सकें, कंसंट्रेशन बढ़ा सकें, ग्रास्पिंग पावर बढ़ा सकें, तो आपको आज के दिन सरस्वती कवच जरूर अपने लिए, या अगर आप अपने बच्चे के लिए बनवाना चाहते हैं तो बनवा जरूर लेना चाहिए आज के दिन। वहीं अगर बच्चे बड़े हैं इस समय तो उनके लिए अष्ट विनायक कवच आप बनवा सकते हैं। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, उनको पंचांगुली कवच धारण करना अति आवश्यक है। जो जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके स्वयं के हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से।
तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन रही है। चाहे हम कहें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहां से रिलीफ मिल रहा है। कॉन्फिडेंस इस समय में आप में बढ़ रहा है। हिम्मत इस समय में बढ़ रही है। रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ रही है, जिसके कारण फायदा तो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यहां पे पैसों की कमाई के लिए कोई भी काम किया जाए, चाहे नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी वर्ग, जो प्रयास कर रहा है उसको फायदा इस समय में जरूर मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी, स्टूडेंट्स जो हैं, यहां पे आज के दिन सबसे पहले तो बसंत पंचमी और उसमें राशि भाव में ही चंद्रमा का होना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर सिचुएशन बनाता है। बुद्धिमत्ता की बात की जाए, चतुराई की बात की जाए, या ये कहा जाए कि जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस इस समय में आप में बढ़ने वाली है, जिसके कारण कहा जाए चाहे एजुकेशन की प्राप्ति है तो वो आपके लिए सरल बनने वाली है। कोई एग्जामिनेशन आप इस समय में देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यहाँ पे सुख और आनंद की प्राप्ति के साथ में ही दाम्पत्य जीवन में भी इस समय रोमांस और रोमांच आपके लिए बढ़ेगा। चाहे हम लव रिलेशनशिप की बात कहें तो वहाँ पर भी इस समय में जिसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर कही जाए, या फिर ये कहा जाए कि इच्छाओं की पूर्ति वो इस समय में होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में है, विपत्त तारा का 7 भी, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट। खर्च कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं। घर परिवार वालों के साथ में ही इस समय में द्वेष भाव उत्पन्न हो सकता है, या फिर कहा सुनी जो हो या फिर बहसबाजी हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें उभर करके आ सकती हैं जो आपको पसंद ना आए। यहीं पे मेंटल टॉर्चर की भी बात की जा सकती है, और अपने दाम्पत्य जीवन में खटपट जिसे कहते हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। ओवरऑल दिन पॉजिटिव नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, और ऐसे ही समय में गलत डिसीजन मेकिंग के कारण या गलत शब्दों का प्रयोग करने के कारण भी आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा, यहाँ पे थोड़ा संभल करके आपको बातें करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर ये कहूँ कि अगर कोई भी इमीडिएट एक्शन लेने से आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर महिलाएं जो हैं, आपको खास तौर पे अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो यंगस्टर्स को ऐसे समय में अपने इमोशंस को, अपने आप को ड्राइव करने से बचना चाहिए है, या ये कहा जाए कि आपके इमोशंस आपको चला रहे हैं, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है, तो वहाँ पर इस बात को रोकने की ज़रूरत है। थोड़ा दिमाग से सोच करके प्रैक्टिकल बन करके आगे चलना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, चाहे महिलाओं की बात, कन्याओं की बात कहें या फिर लड़कों की बात कहें। अब ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पे सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति 2 लोगों के लिए बन रही है, और वो कौन है? नौकरी पेशा इंसान, जिसके लिए प्रमोशन के चांसेस आज के दिन बन सकते हैं, प्रमोशन की बात छिड़ सकती है। दूसरा वो इंसान जो इस समय में आईटी से रिलेटेड काम कर रहा हो, डेटा एनालिस्ट हो, डेटा रिसर्चर हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, ट्रेडिंग करने वाला इंसान हो, तो आप सभी के लिए सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। यंगस्टर्स जो इस समय में कोई ना कोई कॉलेज के अंदर एंट्री के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन दे रहे थे, या फिर ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट ले रहे थे, या फिर एकेडमिक एक्टिविटी में कोई भी डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे इस समय में आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। यहीं पे जो भी इंसान लिक्विड से रिलेटेड काम करता है, परफ्यूमरी का काम है, शराब का काम हो, बॉटलिंग प्लांट हो, तो आपके लिए ये सिचुएशन और ज़्यादा बड़े बिजनेस की है, या ये कहा जाए बिजनेस के अंदर ही और ज़्यादा इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ खोजने की है जो सफलता दे। यहाँ पर अच्छा खाना पीना, तो वहीं घर परिवार के साथ में भी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। शुभ रंग जो है वो इस समय में आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए इस समय में बन रही है दैट इज 75% पॉजिटिविटी की। सफलता भी मिलेगी, स्वास्थ्य का भी साथ मिलेगा, लोगों में अपना दबदबा भी बढ़ेगा। तो वहीं जिसको हम कहते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छा थी तो वो पूरी हो गई, वो इस समय में अगर कोशिश करें तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। थोड़ा आपको फोर्सफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत रह सकती है, पर इस बात का ध्यान रखें, इसका जो मैं आपको कह रहा हूँ इसका कोई भी मतलब रिलेशनशिप से
नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में यहाँ म्यूचुअल जैसे कंसेंट कही जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कही जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कहीं पे भी कदम आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन जो है वो व्यापारी वर्ग के लिए है। शानदार कमाई के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं मार्केटिंग कैंपेन की बात हो, प्रमोशंस की बात हो, तो वहाँ पे आपका ध्यान ज़रूर खींचा जा सकता है जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध हो। ऐसे समय में दूधिया रंग जिसे क्रीम कलर कहा जाता है उसका आप उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 70% सिचुएशन इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, पर यहाँ पर थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि व्यापार में अगर कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, तो थोड़ा इस समय में अपने आप को सिक्योर करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी जगह पे कदम रखने से पहले एग्जिट प्लान क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से अपने आप का बचाव कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग करके फिर आप आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे मान सम्मान को लेकर के कुछ ज़्यादा चिंताएं रहेंगी, या ये कहा जाए कि बहुत ईजिली हर्ट हो जाते हैं, बातों का बुरा मान जाते हैं। कोई भी बात जो आज की जा रही है आपके पास्ट से रिलेटेड है, आपके पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड है, वो आज के दिन रीसर्फेस हो सकता है, जिसके कारण वॉलेटाइल सिचुएशन कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएंगी। पर अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो यहाँ पे ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि नौकरी पेशा इंसान अच्छी इस समय में लिंक कहा जाए या फिर कॉन्टैक्ट्स कहे जाएं, वो अपने मार्केट में बनाने में सफल होगा। यहीं पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो इस समय में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप खोज रहे थे तो उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा प्रिकॉशनरी आपको एक्शन लेते हुए आगे बढ़ना होगा, पर यहाँ पे फ़ायदा अवश्य ही मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे 33% सपोर्टिव है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें बेहतर रहेगा, क्योंकि घर परिवार में रिश्तों में खटास इस समय में आ सकती है। दुर्व्यवहार जो है वो भी झेलना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं गलत काम की आशंकाएं आपके साथ में इस समय में जुड़ सकती हैं कि ये इसको कोई भी काम कहा जाए सही काम नहीं करता है, गलत करता है, जानबूझ के गलत करता है, ये धारणाएं आपके लिए बन सकती हैं। तो महिलाओं को भी ऐसे समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर के चलना है, क्योंकि घर के अंदर या ये कहा जाए कि पशु पक्षियों से इस समय में भय जो है वो आपके लिए बढ़ सकता है। भोजन को लेकर के भी इस समय में कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए स्वाद अनुसार ना बने या फिर जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी ना हो, तो उन कारणों से कहीं ना कहीं खिटपिट घर परिवार के अंदर भी बढ़ सकती है। अब ऐसे समय में कन्या राशि के लोग, क्योंकि वसंत पंचमी के साथ में जहां माता सरस्वती की पूजा का आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्व है, तो कई लोगों के लिए वैलेंटाइन डे का भी महत्व ज़्यादा है। आज के दिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कोई भी प्रस्ताव रखते हैं या कोई भी ऐसी बात करते हैं जहां पे इंटीमेसी की बात आती है, तो वो आपके लिए परेशानी वाला सब्जेक्ट बन सकता है। इस समय में इस बात का ध्यान रखें, जो रिश्ता बहुत समय से पानी दे रहे थे कि कभी किसी दिन पेड़ बनेगा, फूल से पेड़ बनेगा, तो इस समय में वो जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं स्वयं में सूख सकता है। यही कहा जाए गलतफहमियां जो है वो इस समय में अपनी जड़ों को मजबूत कर सकती हैं आपके रिश्ते में। अब शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए दूधिया रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 75% पॉजिटिव है, चिंता की बात नहीं है, पर विपत्त तारा के कारण कहीं ना कहीं पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ी बहसबाजी अवश्य ही होने वाली है। चाहे हम कहें कि घर परिवार के साथ में बाहर डिनर पे जाना है, तो उससे पहले कहीं बहस होगी, उसके बाद में ही आगे जाएंगे। मूड अच्छा होगा पर बहस से शुरुआत होगी, जो कहीं ना कहीं पे बार बार आपकी कश्ती को डगमगाने पर मजबूर कर सकती है। फिर वो चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें कि अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार के सामने ये बात लेकर के आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। अब बात करें व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो मेंटली बहुत ज़्यादा खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं, और इस सैटिस्फैक्शन के साथ में जो काम करेंगे तो उसमें सफलता भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। लोगों का खास तौर पे इस समय जो प्रभाव है आप पर और आपके काम पर, वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखने को मिलने वाला है। चाहे वाहन का सुख कहा जाए,
दाम्पत्य जीवन में सुख कहा जाए, पारिवारिक सुख कहा जाए, उनकी प्राप्ति इस समय में होगी। तो समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 6th हाउस में। साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स भी है, और सिचुएशन 100% से कहीं गुना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। अब इसे आप कहें कि जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना हो, तो वो हो सकता है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, इसको पॉजिटिविटी माने तो ये हो सकता है। जो मैं काम करूं उसमें सफलता अपने आप मुझे मिल जाए, कम मेहनत हो, लोग अपने आप मुझे आकर के मिल जाए, वो चीज इस समय में देखने को मिलेगी कि अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। लोग कहने से पहले आपकी बातों को समझ जाते हैं और जो आप चाहते हैं वो कर देते हैं। ये इस समय में देखने को मिलेगा। लोग जो है वो आपको प्लीज करने के लिए ज्यादा उतारू हैं, चाहे हम कहें रिलेशनशिप की बात हो, अपने फैमिली की बात हो, अपने बिजनेस की बात हो, अपने जॉब में कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स की बात हो, तो हर कोई इस समय में आपकी तरफ ज्यादा डेडिकेटेड नजर आने वाला है। ऐसे ही सिचुएशन में अगर आप सही से अगर अपने पत्तों को खेल लें तो ये मान करके चलिएगा कि इस समय में शानदार प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर काम शुरू हो चुका था, आप कंप्लीशन के स्टेज पे थे, तो इस समय में आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो घर परिवार के अंदर सिचुएशन भी बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि लक का फेवर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आज के दिन भारत के बाहर जो लोग सट्टा खेलने के लिए जाएं, तो आपके लिए भी सिचुएशन अपने आप में पॉजिटिव ही रहने वाली है। आप हार करके नहीं आओगे, जीत लिखी है। अब जीत के अंदर जैकपॉट हो या फिर नॉर्मल हो, वो देखने के लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 5th हाउस में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट। सिचुएशन ओवरऑल जो कही जाए तो आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव है। अब यहां पर थोड़ा ज्यादा सावधान हो जाना है। क्यों कह रहा हूं कि 4th हाउस के चंद्रमा से सुबह शुरू किए थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, पर अब एक्शन का समय है, और एक्शन के समय में मन थोड़ा अशांत है, विचलित है। आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, इस डगमगाहट के अंदर बढ़ ही जा रहे हैं। अब यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है वो बढ़ रही है, पर स्ट्रगल के साथ में आपको फायदा मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपने भरोसा अपने आप पे करके काम को आगे बढ़ाया है, वहां पे नुकसान तो नहीं है, बस स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा है, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, कुछ लोगों से कुछ बातें सुनने को मिलेगी, तो कहीं से दुत्कारे जाओगे, पर चिंता अगर नहीं करोगे तो फायदा आज के दिन कमा ही लोगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि खर्च जो है स्वयं पर थोड़ा सोच समझ करके करें। अपनी सुख सुविधाएं, अपनी यात्रा, अपनी इमेज, अपना स्टेटस, ये अपना अपना करके जो चीज़ है इसको थोड़ा साइड में रख करके आगे बढ़ें। घर परिवार में छोटे बच्चे जो हैं, खासतौर पे स्वयं संतान जो है, उनके साथ में इस समय में कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल सकता है। काफ़ी बातों में लेकर के चिड़चिड़ापन जो है वो उनमें पनपता हुआ नजर आ सकता है। तो वहीं अगर आप गृहिणी हैं जो इस एपिसोड को आज के दिन देख रही हैं, तो बता दूं आपको कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में सुबह सुबह के समय किसी बात को लेकर के तू मैं कहें या फिर झिड़क कहें या परेशानी कहें, बहस कहें, वो हो सकती है, पर उस चीज़ को बैक सीट पे रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए चलते रहना है, क्योंकि शाम का समय कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी। अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति इस समय में हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन तो देखी जाए तो भाई आपके लिए यहां पे सीधे सीधे तौर पे 70 से 75% के आसपास सपोर्ट है। अब सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, पर इस सपोर्ट का फायदा कैसे मिलेगा? यहां से अपने आप को खुश रखना सीखिए। नेगेटिव इमोशंस इस समय में ज़्यादा हावी हो रहे हैं कि परिवार ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, लाइफ पार्टनर ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया, बच्चे बात नहीं मान रहे। इन चीज़ों को ब्लाइंड कर दीजिए, हटा दीजिए अपने दिमाग में से, और आज के अंदर आप जी करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। 4th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूं कि फायदा कमा सकते हो, बस अपने आप को इन चीज़ों से, इन बातों से आप कवर कर लीजिए, इनको अपने आप को इफेक्ट मत करने दीजिए।
फायदा मिल सकता है। चाहे प्रमोशन के चांसेस चाहते हैं तो वो भी इस समय में मिल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि एग्रेसिव अगर आप हो जाते हैं, एग्रेसिव होकर के आगे बढ़ते हैं तो कुछ परेशानी आपके लिए यहाँ बन सकती हैं। मन चंचल बहुत है, लोगों की बातों में जल्दी आ जाओगे। तो यहाँ पे यंगस्टर्स को एक छोटी सी सलाह देता हूँ, खास तौर पे यंगस्टर्स में कन्याओं को ये सलाह दे रहा हूँ, बहनें मानता हूँ आपको, इस समय में चिकनी चुपड़ी बातों में आने से स्वयं को रोकिएगा। चाहे इंटीमेसी की बात हो, क्योंकि वैलेंटाइन डे है और मैं जानता हूं कि काफी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज करना जानते हैं, गलत काम करना जानते हैं। तो आपको अपनी बहन मानूं, अपनी बेटी मानूं, उस अनुसार बता रहा हूं कि किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातें हो, इंटीमेसी को लेकर के हो, अपनी फीलिंग्स को बताने की बात हो, तो उसे सुन करके सिर्फ रिएक्ट करना है, आगे नहीं बढ़ना है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोई ना कोई इमोशनली यूज़ कर सकता है और जिसके कारण बाद में जाकर के आप परेशान हो, अपने आप को कोसें, डिप्रेशन और ज़्यादा हावी हो, तो उससे इस समय में बचना है। जो भी अपने अंदर की इच्छाएं हैं उसको इस समय में आपको रोके रखना है, ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ चुका है, जिनको समझ में नहीं आया है तो अपने बड़ों से इस समय में इस एपिसोड को दिखा करके पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। ऐसे समय में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 3rd हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन। हेल्थ शानदार रहेगी, शॉपिंग जबरदस्त होगी, पैसा सोच नहीं सकते उतना पा सकते हो, मेहनत यहां पे लग सकती है। पेशेंस थोड़ा रखते हुए, फ्लैम्बॉयंस कहते हैं जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, वो बढ़ा करके देखिए। लोगों से स्वयं बात करके देखिए। जो आपके क्लाइंट्स हैं, टीम हैंडल करती थी, आप खुद जा करके बात करके देखिए। जो काम बंद होने वाला था, रुकने वाला था, वो भी वापस चल सकता है। यहां पर दोस्तों का साथ और समर्थन आपको मानसिक तौर पे बहुत बहुत ज़्यादा शांति भी प्रदान करेगा। तो वहीं पे उनकी एक्सपर्टीज़ कहें, उनकी बातें कहें, उनके सुझाव कहें, उससे आपको फ़ायदा भी कमाने का मौका मिल सकता है। चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी यहाँ पे यही कहूँगा कि अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से इस समय में आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलने वाला है। ससुराल पक्ष भी इस समय में आपके समर्थन में अवश्य ही खड़ा रहेगा। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 60% सपोर्ट की है और ऐसे समय में चाहे हम हेडेक की बात कहें, माइग्रेन की बात कहें, ENT रिलेटेड परेशानी कहें, नर्व से रिलेटेड परेशानी कहें, वो इस समय में देखने को मिल सकती हैं। पैसों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है उसको बहुत सोच समझ करके इस समय में लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही नुकसान हुआ, बस जो पैसे दिए थे वो वापस वैसे के वैसे मिल गए, पर आप बहुत समय से पैसे अपने लगाते गए तो इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, समय आपका बर्बाद हुआ। तो इससे थोड़ा आपको सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे थोड़ा असर्टिव आपको रहने की ज़रूरत होगी कि अपने हक के लिए आपको खड़ा होकर के मांगना ज़रूरी है। मेंटली काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूजन इस समय में पनप सकती है आपके अंदर, या ये कहा जाए कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन फीड करके गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में गुमराह करके कोई भी डिसीजन लिया जाने वाला हो तो इस डिसीजन को लेने में कम से कम 2 दिन की आपको डीले रखनी चाहिए है, उसको आगे खिसका देना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ज़्यादा सोचने का समय मिलेगा। यहाँ पर जो पिता है, पिता को खास तौर पर सुझाव दे रहा हूँ, अगर कन्या संतान है तो इस समय में उनकी बातों को सुनिएगा, उनको गाइड कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि वसंत पंचमी पर। वसंत पंचमी का विशेष उपाय क्या है? सबसे पहले महत्व क्या है? हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो है उस वक्त वसंत पंचमी बनाई जाती है। माता सरस्वती का जन्म हुआ था तो इस कारण से माता सरस्वती का जन्मोत्सव भी इसे कहा जाता है। वहीं मौसम की शुरुआत यानी कि वसंत मौसम की शुरुआत जो है वो इस समय होती है। ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की परंपरा इस समय में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है। शारदे की पूजा के साथ साथ में, यानी कि माता सरस्वती की पूजा के साथ साथ में, इस दिन को नया कामकाज शुरू करने के लिए भी अति आवश्यक, अति शुभ और अति फलदायी बताया जाता है। तो यहां पर वसंत पंचमी सबसे पहले मुहूर्त क्या है, सरस्वती पूजन मुहूर्त क्या है, जिस समय बच्चे पूजा करेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे, तो उनके लिए बताते हैं।
तो इस समय में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ये आपको मिलने वाली है 14 फरवरी को। ये जो मुहूर्त मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 5 घंटे और 37 मिनट का होगा। जो शुभ समय है सरस्वती पूजा के लिए वो आपको सुबह 7:15 से लेकर के दोपहर के 12:52 तक मिलने वाला है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया, पेड़ पौधे भी बनाए, जीव जंतु भी बनाए, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन किसी भी चीज की यहां पे संपूर्णता नहीं कही जा सकती थी कि सब चीजें अपने आप में पूरी हैं। कमी तो महसूस हो ही रही थी। कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कमंडल से जल निकाल करके छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला तो चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ये कौन थी? माता सरस्वती। इनका आवाहन कैसे किया गया था? विष्णु भगवान के कहे अनुसार ब्रह्मादेव ने इनका आवाहन किया था। मां सरस्वती ने जब वीणा को बजाया तो संसार की हर वस्तु में स्वर आ गया, भर गया, और उसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। अब यह दिन बसंत पंचमी का, तब से देवलोक और मृत्युलोक में माता सरस्वती की पूजा यहां होने लगी। अब बात होती है बसंत पंचमी को आप मनाएंगे कैसे, विधिवत कैसे मनाएंगे? तो सबसे पहले सुबह उठ करके शरीर पर हल्दी चंदन का उपटन लगा करके स्नान करेंगे, पीले वस्त्र आप पहनेंगे। यहां पे अग्र भाग में गणेश जी और पीछे वसंत स्थापित करेंगे। नए धान से जौ, गेहूं, इनकी बाली जो है, इनकी पुंज को भरे कलश में डंठल के साथ में आप रख करके अबीर और पीले फूलों से बसंत बनाएंगे। तांबे के पात्र से दूरवा से घर या फिर मंदिर में चारों तरफ आप जल का छिड़काव करेंगे और मंत्र कहेंगे, ओम वाग वागेश्वरी स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए आपको छिड़काव करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके, यानी कि मुंह आपका जो है वो पूर्व दिशा की ओर रहे या उत्तर दिशा की ओर, इस तरफ मुंह करके आपको बैठना है और माता को पीले पुष्पों की माला आपको पहनानी है और उसके बाद में अपना पूजन शुरू करना है। गणेश, सूर्य, विष्णु, रति कामदेव, शिव और सरस्वती जी की पूजा का विधान भी आज के दिन अति महत्वपूर्ण है। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर की पूजा करनी तो चाहिए ही है, तो घरों के साथ साथ में स्कूल और संस्थानों में भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्कूल है वो तो उनका घर है, क्योंकि देवी मां किसके लिए प्रसन्न है? विद्या के लिए, और विद्या का घर क्या है? स्कूल। तो माता सरस्वती की प्रतिमा या फिर मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र पर पीले पुष्पों का आसन देकर के आपको स्थापित करना है। रोली, अक्षत, चंदन, हल्दी, केसर और पीला या फिर सफेद रंग के पुष्प जो आपको मिल सकें आज के दिन, उसके साथ में पीली मिठाई आपको अर्पित करनी है। अब पूजा के स्थान पर वाघ यंत्र, वीणा और किताबों को आपको अर्पित करना है। माता सरस्वती की वंदना करके स्तोत्र या फिर सरस्वती चालीसा का आपको पाठ करके अपनी पूजा को संपन्न करना है। छोटा सा उपाय है, करके देखेंगे तो आपको अवश्य ही फायदा मिल सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा आप सभी के लिए कि आप सभी का दिन शुभ रहे, आप और आपका परिवार, साथ में हमारा परिवार संपन्न रहे, सुखी रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।